गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका संध्या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो है हम जीके के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 9 होगा। तो देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। तो देखिए, तट का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ कितना स्टेट है, यानी कितना राज्य है। तो देखिए, इधर जो है अराबियन सी है, या फिर अराबियन सी है, अराबियन सी है। इधर हिंद महासागर है यानी इंडियन ओशियन है। इधर बंगाल की खाड़ी है या फिर बे ऑफ बंगाल है इधर। तो देखिए, यहाँ पे जो है वाटर है, पानी है। तो मैं आपको नेम बता देती हूँ कि 9 राज्य जो है कौन कौन से हैं जो तट रेखा को छूती है। तो जो फर्स्ट होगा गुजरात होगा, फर्स्ट होगा गुजरात। आंध्र प्रदेश जो होगा सेकंड होगा, और थर्ड नंबर पे होगा, फर्स्ट पे होगा गुजरात, सेकंड नंबर पे होगा महाराष्ट्र, और थर्ड पे होगा गोवा, फोर्थ पे होगा कर्नाटका, फिफ्थ पे होगा केरला, और सिक्स पे होगा तमिलनाडु, सेवन पे होगा आंध्र प्रदेश, और एट पे होगा उड़ीसा, और नाइन्थ पे होगा वेस्ट बंगाल। यानी कि जो तट रेखा है 9 राज्यों को छूती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसका जो आंसर होगा सी होगा, यानी कि 9। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो बताना चाहूँगी, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स सी होगा, गुजरात होगा। यानी कि गुजरात होगा। गुजरात ऐसा राज्य है जिसका सबसे लंबी तट रेखा है, यानी कि सी आंसर होगा इसका। जो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। यानी कि क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके थ्रू कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी मैं, जो कर्क रेखा होती है, देखिए कर्क रेखा की मैं डेफिनेशन बता देती हूँ मैं आपको कि कर्क रेखा जो है किसको कहते हैं। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो देखिए, ये भारत का मैप है। देखिए, जो ये लाइन गुजरती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहते हैं। देखिए, ऐसी रेखा जो भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती हो, या फिर ऐसी लाइन जो भारत को 2 भाग में बांटती हो, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा का कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि देखिए, जो टोटल जो राज्य होता है, 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। टोटल 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो देखिए, ये जो ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, तो ये जो ट्रिक है, इसके थ्रू 8 राज्य जो है आप याद रख सकते हैं। तो देखिए, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, और र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया झारखंड। तो टोटल 8 राज्य जो है कर्क रेखा के थ्रू गुजरती है। तो जो इसका आंसर होगा, देखिए, भारतीय राज्यों में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, यानी कि ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। यानी 8 जो है उत्तर प्रदेश जो है राइट आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन। यानी कि यूपी होगा आंसर ए।
देखिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश, 1 मिनट में इसको रफ कर लेती हूँ। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? जो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स, कर्क रेखा आएगा। कर्क रेखा यानी ऑप्शन ए आएगा, कर्क रेखा आंसर। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? जो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 8 आएगा, यानी कि 8, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका जो आंसर करना है आपने, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके थ्रू कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती? तो सिक्स्थ का ऑप्शन आएगा ओडिशा। ओडिशा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओडिशा के थ्रू जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। और देखिए गुजरात के थ्रू भी कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान के थ्रू भी गुजरती है कर्क रेखा, पश्चिम बंगाल के थ्रू भी गुजरती है, लेकिन ओडिशा के थ्रू जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। 7वां क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है? तो फ्रेंड्स आपने देखिए क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके थ्रू कर्क रेखा जो है गुजरती है? तो आपने आंसर करना है फ्रेंड्स झारखंड। झारखंड के थ्रू जो है कर्क रेखा गुजरती है। जो इसका आंसर होगा डी होगा करेक्ट आंसर। एट है, भारत का देशांतम बिंदु कौन सा है? यानी कि देशांतम बिंदु जो है कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट होगा फ्रेंड्स इसका आंसर, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा जो पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। अंडमान एंड निकोबार जो है आइलैंड है। देखिए आइलैंड की मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। देखिए आइलैंड उसको कहते हैं, देखिए भूमि का कोई भी पार्ट यानी भूमि का कोई भी भाग जिसके चारों ओर पानी हो या फिर वाटर हो, उसको आइलैंड या फिर द्वीप कहते हैं। तो देखिए जैसे ये भूमि का भाग है, इसको चारों ओर पानी है, इसको जो है आइलैंड या फिर द्वीप कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। जो अंडमान एंड निकोबार जो है देखिए बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो अंडमान एंड निकोबार, इधर बे ऑफ बंगाल है और यहीं पे जो है अंडमान एंड निकोबार स्थित है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। देखिए बे ऑफ बंगाल को हिंदी में बंगाल की खाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल कहते हैं। तो चलिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो 9वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल या फिर जगह कौन सी है? तो जो 9 का आंसर आएगा फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट आएगा। देखिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंदिरा पॉइंट जो है ऑप्शन ठीक होगा, सी यानी राइट आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी जो इसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, लाहिंग चिंग भी कहते हैं या फिर पिग्मे लियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो जो इसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जो 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? यानी कि भूमध्य रेखा के नियर बाय कौन सा जो है स्थान है? तो आपने आंसर करना है। जो इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट होगा, सी करेक्ट आंसर होगा।
सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट। देखिए अब 12 क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो जो 12 क्वेश्चन का आंसर होगा इंदिरा कोल, यानी इंदिरा कोल होगा सही आंसर, यानी डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। जो 14 क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पंबन चैनल होगा, पंबन चैनल होगा, यानी बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन है, आदम का पुल, आदम ब्रिज मतलब किन दो देशों के बीच में स्थित है? या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आदम ब्रिज जो है कहाँ पे लोकेटेड है या फिर कहाँ पे स्थित है आदम ब्रिज? तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया एंड श्रीलंका। जो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला। 16 क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? देखिए पृथक का मतलब होता है अलग, पृथक का मतलब होता है अलग। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स अंडमान एंड निकोबार होगा। 16 का अंडमान एंड निकोबार, ये यानी करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार, ये वाला करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डंकन पास किसके बीच में स्थित है? या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, डंकन पास कहाँ कौन से द्वीप में स्थित है? देखिए डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान एंड छोटा अंडमान में स्थित है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी इसका जो होगा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, सी करेक्ट आंसर होगा। जो 18 क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है। जो 18 क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स, मतलब इस क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं हमसे कि दीव जो है कहाँ पे स्थित है, तो आपने आंसर करना है गुजरात के तट पर, यानी कि सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। गुजरात के तट पर दीव जो है द्वीप स्थित है। 19 क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। पृथक का मतलब होता है अलग, पृथक का मतलब होता है अलग। जो 19 क्वेश्चन का आंसर है पाक जल संधि, सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी कि भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है उसको जो है कहते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। देखिए रेड क्लिफ जो रेखा है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में लगता है। ये रेड क्लिफ रेखा जो है जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में या फिर 15 अगस्त 1947 में बंटवारे के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा मतलब बनाई गई थी जिसको जो है रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो देखिए
अब हाँ, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए जो पाकिस्तान है हमारे इंडिया पे हमेशा हमला करता रहता है, हमेशा हमला करता रहता है। तो जो हमारा बॉर्डर है हमेशा डेंजर में रहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं हमेशा डेंजर में रहते हैं। रेड का मतलब होता है ना, मतलब खतरा। तो देखिए रेड से हो गया पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच आती है? कौन से स्टेट के बीच में, सॉरी कौन से कंट्री के बीच में है रेड क्लिफ? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। माफ़ी चाहूँगी, मैंने स्टेट जो है गलती से बोल दी है। तो जो रेड क्लिफ जो रेखा है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। देखिए अब मैकमोहन जो रेखा है इंडिया एंड चाइना के बीच में है। और डूरंड रेखा जो है इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच कौन सी सीमा है? मैकमोहन। तो बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मैकमोहन जो रेखा है इंडिया एंड चाइना के बीच में है। तो ये बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपका जो है ये वीडियो ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो या फिर मतलब पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे।